थोड़ी देर बाद शिवाक्ष बाथरूम से बाहर आया। मीरा अभी भी अपने मन में कान्हा जी से बातें करने में लगी हुई ये देख शिवाक्ष ने ना में सिर हिला दिया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। मीरा उसे रोक कन्फ्यूजन में देखने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा फेवरेट काम करने, खाना खाने, मीरा ने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। हाँ हम वो भी खाएंगे, पर सिली गर्ल इस दुनिया खाने के अलावा भी बहुत कुछ है, शिवाक्ष ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा। आह, सिर पर मत मारा करे, हमारा दिमाग कम हो जाएगा, मीरा ने सिर पर हाथ रख मुंह बनाते हुए कहा। उसके लिए होना भी तो चाहिए। आप हमें बद्दीमक कहने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि तुम हो, शिवाक्ष ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आप अकेले चले जाए, हमें आपके साथ चलना ही नहीं है, मीरा ने गुस्से में कहा और वही बेड पर मुंह फेर हाथ बांध हालती पालती मार कर बैठ गई। वो इस वक्त किसी छोटे रूठे बच्चे की तरह लग रही थी जिससे उसका फेवरेट खिलौना छीन लिया गया हो। उसे देख शिवाक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसे मनाने के लिए उसकी तरफ जाने लगा, पर फिर कुछ सोच पीछे मुड़ बाहर की तरफ जाने लगा। मीरा तिरछी नजरों से उसे ही देख रही थी। वैसे मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाने वाला था, पर कोई नहीं, तुम नहीं आना चाहती तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ, ये बोल वो रूम का दरवाज़ा खोलने लगा। उसकी बात सुन मीरा के कान खड़े हो गए। वो बिजली की स्पीड से खड़ी हुई और दौड़कर शिवाक्ष का हाथ पकड़ लिया। अरे आप हमें बुलाकर अकेले कैसे जा सकते हैं, हम चल रहे हैं ना आपके साथ, ये बोल वो शिवाक्ष को जबरदस्ती की स्माइल देने लगी। उसे ऐसे पलटते देख शिवाक्ष को हंसी आ गई, पर उसने कैसे भी कर अपने आप को हंसने से रोक लिया। देन लेट्स गो, शिवाक्ष ने उसके हाथों में हाथ डालते हुए कहा। हम ऐसे जाएंगे क्या? मीरा की बात पर शिवाक्ष उसे कंफ्यूजन में देखने लगा। उसने अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा। वो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहने था। हाँ, इसमें कोई खराबी है क्या? मीरा ने हमें सिर हिला दिया। क्या? पहले आप ये बताइए, हम मूवी देखने कहाँ जा रहे हैं? इसी होटल के टॉप फ्लोर पर हमारा प्राइवेट थिएटर है, वही, शिवाक्ष ने प्राउड होते हुए कहा। फिर तो आप अकेले चले जाए, मीरा ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा और सोफे पर बैठ चिप्स खाने लगी। व्हाट, बट प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी देर पहले तो तुमने हाँ कहा था और अभी मना कर रही हो, और वैसे भी हमारा खुद का होटल है, आराम से मूवी देखेंगे, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, शिवाक्ष ने उसके पास बैठते हुए कहा। यही तो प्रॉब्लम है। क्या? यही कि आपका खुद का थिएटर है। अरे मूवी देखने में मज़ा ऐसे थोड़ी ना आता है, मज़ा तो सबके साथ बैठकर सिनेमा हॉल में देखने में आता है। वहाँ के पॉपकॉर्न, लोगों का शोर और एक्शन सीन पर बजती सीटियाँ, वाह क्या फीलिंग होती है वो, मीरा ने सोफे पर घुटनों के बल बैठ शिवाक्ष को समझाते हुए कहा। उसकी बात सुन शिवाक्ष अपना माथा रब करने लगा। उसे पता था यही होने वाला है, इसलिए तो उसने मीरा को पहले कुछ भी नहीं बताया था। पर खैर, अब आखिर में तो उसे मीरा की बात माननी ही पड़ेगी। ओके, जैसा तुम कहो, सिनेमा हॉल चलेंगे, बस अब तो चले ना, मीरा ने ना में सिर हिला दिया। अब क्या प्रॉब्लम है? आप व्हाट? अरे मेरे कहने का मतलब है, आप ऐसे ही थोड़ी ना चल सकते हैं, मीरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। और वो भला क्यों? शिवाक्ष ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। वो इसलिए मिस्टर राजवंश, क्योंकि आप इंसान नहीं है। हैं? शिवाक्ष ने कन्फ्यूजन में पूछा। मेरा मतलब आप कोई मामूली इंसान नहीं है, और ऐसे आप हमारे साथ बाहर जाएंगे तो लोग मूवी कम और आपको ज्यादा देखेंगे, और ऐसे तो हम मूवी एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए तो बोल रहा हूँ, चलो प्राइवेट थिएटर में चलते हैं, शिवाक्ष ने उठते हुए कहा, पर मीरा ने उसका हाथ पकड़ उस वापस बिठा दिया। अरे कहाँ जा रहे हैं? मैं ही न, मैं किस दिन काम आऊंगी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लगभग 15 मिनट बाद रूम के बाथरूम के गेट खुला। वहाँ शिवाक्ष जीन्स और ब्लैक कलर की हुडी पहने खड़ा था। उसकी की थोड़ी बड़ी होने के कारण उसका पूरा मुंह नहीं दिख पा रहा था। उसे देख मीरा की आंखों में चमक आ गई। शिवाक्ष उसके पास आया और कहा, अब तो चल सकते हैं। अरे क्यों नहीं, जल्दी चलो, लेट हो रहा है, आप भी ना कितनी देर करते हैं, मीरा ने उसे हाथ पकड़ रूम के बाहर ले जाते हुए कहा। शिवाक्ष ने उसके एंटिक्स देख न में सिर हिला दिया।
मीरा शिवाक्ष के हाथों में हाथ डाले खुशी से उछलते हुए चल रही थी और उसे देख शिवाक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। वो चलते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। मीरा शिवाक्ष को आसपास अंगुली से इशारे करते हुए कुछ बता रही थी और शिवाक्ष आराम से उसकी बकबक सुन रहा था कि तभी 4-5 सूट बूट पहने बॉडीगार्ड्स उनके सामने आ गए और उनका रास्ता रोक लिया। मीरा उनके इस तरह अचानक से आने से 2 कदम पीछे हो गई और अपने दिल पर हाथ रखे उन्हें आंखें बड़ी कर देखने लगी। शिवाक्ष अपनी आंखें छोटी किए हुए उन्हें देख रहा था। सॉरी मैम, पर बॉस की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकती है। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने सिर झुकाते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा और बाकी हुडी पहने शिवाक्ष को गुस्से में घूरने लगे। घूर भी क्यों ना, उस लड़के ने उनकी लेडी बॉस को छुआ था। उनकी बात सुन शिवाक्ष डिसपॉइंट होकर उन्हें देखने लगा। क्या वो सिर्फ एक हुडी के कारण अपने बॉस को नहीं पहचान पाए थे? पर उनकी बात सुन मीरा की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसका आइडिया सच में कारगर निकला। वो अपने आप को मन ही मन शाबाशी दी ही रही थी कि वहां रघु आ गया। कांट यू सी, बॉस इज हियर ओनली। रघु ने शिवाक्ष की तारा इशारा करते हुए कहा। जब उन्होंने गौर से हुड पहने आदमी को देखा तब उन्हें एक पल भी नहीं लगा शिवाक्ष को पहचानने में। सॉरी बॉस एंड लेडी बॉस, उन पांचों ने साथ में कहा और शिवाक्ष की परमिशन ले वापस अपनी जगह पर चले गए। मीरा ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। क्या रघु भैया, आपने तो इन्हें आसानी से पहचान लिया, मतलब बाहर भी लोगों को इनके बारे में पता चला जाएगा, हमें जाना ही नहीं है? इतना बोल मीरा पैर पटकते हुए वापस जाने लगी पर शिवाक्ष ने उसे पकड़ वापस खींच लिया। डोंट वरी रघु, इसलिए पहचान पाया क्योंकि वो सालों से मेरे साथ है। तुमने देखा नहीं, बाकी बॉडीगार्ड्स भी मुझे भी पहचान पाए थे। हाँ बॉस सही कह रहे हैं, आप बेफिक्र होकर जाए, कोई नहीं जान पाएगा कि आपके साथ बॉस है। रघु ने शिवाक्ष की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अच्छा आप कह रहे हैं तो मान जाती हूँ, पर अब क्या? शिवाक्ष ने कहा। पर आपके ये पहरेदार हमारे साथ नहीं चलेंगे, वैसे भी जहाँ जाते हैं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। मीरा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। ओके भी जाएंगे अब, खुश? पर बॉस। रघु ने कुछ कहना चाहा पर शिवाक्ष ने उसे हाथ दिखा रोक लिया। उसका इशारा समझ वो हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। मीरा और शिवाक्ष पार्किंग लॉट में आ गए पर सामने का नजारा देख मीरा खुशी से शिवाक्ष के गले लगा गई। लग गई। हम इस पर जाने वाले हैं शिव, उसने गले लगे हुए ही पूछा। शिवाक्ष ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। सामने ब्रांड न्यू बुलेट खड़ी थी। मीरा को बचपन से ही बुलेट पर बैठने का बहुत शौक था। वो अक्सर अंश के साथ बुलेट से लॉन्ग ड्राइव पर जाया करती थी। अब ऐसे ही रहना है या चलोगी भी? ऐसा न हो हम मूवी खत्म होने के बाद वहां पहुंचे। उसकी बात सुन मीरा झट से उससे दूर हो गई। शिवाक्ष ने पॉकेट से चाबी निकाल बुलेट पर बैठ मीरा को पीछे बैठने का इशारा किया। मीरा झट से उसके पीछे बैठ गई। होल्ड मी, शिवाक्ष ने उसे हेलमेट पहनाते हुए कहा। अरे ये सुरक्षा कवच मत पहनाओ ना, फिर क्या ही मजा आएगा। मीरा ने हेलमेट उतारने की कोशिश करते हुए कहा पर शिवाक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया और उसका हेलमेट बांध खुद भी पहन लिया। शिवाक्ष ने आगे मुड़ बुलेट स्टार्ट की। मीरा ने उसके कंधों को पकड़ लिया। शिवाक्ष ने मिरर से पीछे देखा। मीरा के होठों का पाउट बना हुआ था और वो पता नहीं मन में क्या बड़बड़ाई जा रही थी। अच्छा ठीक हो, आते वक्त भले ही मत पहनना, ओके? मीरा ने पहले तो मुंह बिगाड़ा फिर कहा। अब हम क्या ही बोल सकते हैं, होगा तो वही जैसा आप चाहेंगे। शिवाक्ष ने उसकी नौटंकी देख न में सिर हिला दिया और बुलेट आगे बढ़ा दी। बुलेट के तेज रफ्तार, शिवाक्ष का साथ और मौसम की मेहरबानी की वजह से जल्द ही मीरा का मूड चेंज हो गया। वो शिवाक्ष के पीछे बैठी जोर जोर से गाना गाने लगी। बुलेट की रफ्तार बहुत तेज थी इसलिए मीरा ने शिवाक्ष को कसकर कमर से पकड़ लिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जान। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आरी ओ लेयो लेयो ओलियो लेयो ओलियो लेयो ओलियो लेयो ओलियो लेयो ओलियो लेयो। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था और उस देख शिवाक्ष के चेहरे पर स्माइल बनी हुई थी। सिनेमा घर ज्यादा दूर नहीं था इसलिए वो जल्दी ही वहां पहुंच गए। मीरा के उतारने के बाद शिवाक्ष ने बुलेट पार्किंग में लगाई और अपनी हुडी पहन मीरा का हाथ पकड़ अंदर की तरफ चल दिया।
उसने टिकट्स पहले ही अरेंज कर ली थी, इसलिए मीरा को लेकर वो सीधा सिनेमा हॉल में जाने लगा, पर मीरा ने उसे हाथ पकड़ रोक लिया। अरे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स भी तो लेनी है। उसकी बात सुन शिवाक्ष ने अंगूठे से अपना माथा रब किया, फिर इधर उधर देखने लगा। सामने ही बड़ा सा काउंटर था जिस पर खाने के लिए स्नैक्स मिल रहे थे। शिवाक्ष मीरा के साथ उस तरफ बढ़ गया। शिवाक्ष को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने कभी भी इन चीजों को फेस नहीं किया था, ना ही उसे मूवीज देखने का शौक था। बचपन में भी अगर कभी वो मूवी देखते थे तो पैलेस में बने उनके प्राइवेट थिएटर में ही देखते थे। पर मीरा की खुशी के लिए वो ये सब करना चाहता था। उसने एक पॉपकॉर्न और 2 कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। अरे आप अपने लिए अलग से ले ले, हम पहले ही कह रहे हैं हम शेयर नहीं करने वाले। उसकी बात पर काउंटर बैठा लड़का मुस्कुरा दिया। शिवाक्ष ने उसे घूर कर देखा, पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना ऑर्डर ले ही रहे थे कि शिवाक्ष के जस्ट बगल में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। वो लड़की अपनी जुल्फें से खेलते हुए अपने सामने खड़े शिवाक्ष को देखने लगी, जो मीरा की बकबक का हाँ या ना में जवाब दे रहा था। वो शिवाक्ष का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, पर उसके कपड़े और फिजिक्स देख पता लगाना मुश्किल नहीं था कि लड़का हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अमीर भी है। तारा लेट्स गो, टिकट्स मिल गई है, एक लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पर तारा का पूरा ध्यान अपने सामने खड़े लड़के को देखने में था। ही इज हॉट, उस लड़की ने बुदबुदाया। नॉट मोर देन माई शिवाक्ष, ये बोल तारा पीछे मुड़ जाने लगी, पर तभी उसकी नज़र शिवाक्ष के साथ सिनेमा हॉल में जा रही मीरा पर चली गई। मीरा, ये यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही है, और ये है कौन? ये बुदबुदाते हुए वो उन दोनों के पीछे जाने लगी, पर उसकी दोस्त ने हाथ पकड़ उसे रोक लिया। इधर कहाँ जा रही है? अपन को उधर जाना है, मूवी स्टार्ट होने वाली है। उस लड़की ने तारा को वहां से ले जाते हुए कहा। तारा ने सोचा कि वो मूवी खत्म होने के बाद पता लगाने की कोशिश करेगी कि मीरा के साथ कौन है। शिवाक्ष और मीरा सिनेमा हॉल की लास्ट ड्रॉ में बैठे थे। पूरा हॉल लगभग भर चुका था। थोड़ी देर में मूवी स्टार्ट हो गई। मीरा पॉपकॉर्न खाते हुए बहुत ध्यान से मूवी देख रही थी, पर शिवाक्ष का पूरा ध्यान उस पर था। हर सीन पर बदलते उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, बार बार बड़ी होती आंखें और क्यूट सा पाउट शिवाक्ष को उस पर नजरें टिकाए रहने पर मजबूर कर रहा था। थोड़ी ही देर हुई होगी कि मीरा को वो मूवी बोरिंग लगने लगी। उसने अपने पास बैठे शिवाक्ष को देखा, जो अब सामने देख रहा था। वो शिवाक्ष को कहना चाहती थी कि अब उसका मूवी देखने का मूड नहीं है, पर कहीं वो उस पर भड़क ना जाए, इसलिए उसने शांत बैठे रहना ही सही समझा। थोड़ी देर बाद मूवी देख रहे शिवाक्ष को अपने कंधे पर भार महसूस हुआ। जब उसने देखा तब मीरा उसके कंधे पर सिर टिकाए बड़े आराम से सो रही थी। बटरफ्लाई, तुम्हें मूवी देखनी थी ना, अब देखो, वेक अप। शिवाक्ष ने उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, पर मीरा उठने के बजाय उसके और करीब हो गई और उसकी बाह पकड़ अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। ये तो घोड़े गधे सब बेच कर सो रही है। सिनेमा हॉल में अंधेरा होने के कारण शिवाक्ष ने अपने सिर से हुडी हटा ली थी, इसलिए अब मीरा की सांसें सीधा उसकी गर्दन पर पड़ रही थी। मीरा को अपने इतने करीब देख शिवाक्ष ने कसकर अपनी मुठियां बंद कर ली। तभी स्क्रीन पर रोमांटिक सीन आने लगा, जिसमें हीरो हीरोइन को लिप किस कर रहा था। ये देख शिवाक्ष ने अपनी आंखें बंद कर, पर हद तो तब हो गई जब उसे अपनी गर्दन पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोल देखा तब मीरा कुछ बुदबुदाते हुए उसकी गर्दन को लीक कर रही थी। शिवाक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो अपने आप को शांत करने के लिए गहरी गहरी सांसें लेने लगा, पर शायद आज मीरा उसे तंग करने के लिए पूरी तैयारी करके आई थी। कॉटन कैंडी, ये बुदबुदाते हुए मीरा ने शिवाक्ष की गर्दन बाइट कर लिया और वहां पर लीक करने लगी। इनफ, आई कांट कंट्रोल। ये बुदबुदाते हुई शिवाक्ष ने मीरा के होठों पर अपने होठों रख दिए और उसे किस करने लगा। मीरा शायद नींद में कोई प्यारा सा सपना देख रही थी, जिसमें वो अपनी फेवरेट कैंडी खा रही थी, इसलिए वो शिवाक्ष के होठों को दांतों के बीच ले चबाने लगी। शिवाक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस मीरा के लबों का रस पीने में मगन था। जब मीरा ने वापस उसके होठ चबाने के लिए मुंह खोला तो शिवाक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जीभ उसे मुंह में डाल ली और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। धीरे धीरे मीरा की नींद खुलने लगी। जब उसकी पूरी आंखें खुली तब उसने अपने आप को शिवाक्ष की लेप पर बैठा पाया। उसके हाथ शिवाक्ष की गर्दन में थे और शिवाक्ष का एक हाथ उसकी कमर और दूसरे हाथ से उसने मीरा को गर्दन से पकड़ा हुआ था।
वो पलके फड़फड़ाते हुए क्या हो रहा है यह समझने की कोशिश करने लगी, पर जब शिवाक्ष ने उसके होठों पर बाइट किया तब उसे एहसास हुआ कि हो क्या रहा है। उसने शिवाक्ष से अलग होने की कोशिश की, पर शिवाक्ष ने उसे अपने और करीब कर लिया और पैशनेटली किस करने लगा। जब मीरा के बहुत कोशिश करने के बाद भी शिवाक्ष दूर नहीं हुआ तब मीरा ने उसे उसके मन की करने दी। जब उसका मन भर गया तब उसने लास्ट स्मूच करते हुए मीरा के होठों को छोड़ दिया। मीरा उसके सीने पर सिर रखे गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सांसें तो उसकी भी भारी थी, पर वो मीरा की पीठ सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। मीरा ने अपनी आंखें खोल सामने देख तब उनके बगल में बैठे हुए कपल भी किस कर रहे थे। ये देख उसका पहले से लाल चेहरा और लाल हो गया और उसने अपना चेहरा छुपा लिया। उसे ऐसे देख शिवाक्ष को हंसी आ गई। शर्माने की क्या जरूरत है जान, थोड़ी देर पहले हम भी तो ऐसे चच आप चुप रहे, कितने बेशर्म हैं आप, मीरा ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा। शिवाक्ष ने उसके हाथ को चूम लिया। मीरा ने जल्दी से अपना हाथ हटाया। अच्छा, और थोड़ी देर पहले जो तुम कर रही थी उसे क्या कहते हैं? हमने क्या किया? किस तो आपने की, वो भी नींद में। शिवाक्ष उसकी बात सुन घूरकर उसे देखने लगा, फिर अपनी हुडी को गले से थोड़ा नीचे करते हुए मीरा के काटे गए निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। देन ये क्या है जो तुमने मुझे नींद में लाव पाइट दिया? अगर तुम शुरात नहीं करती तो मैं बहकता ही नहीं, और अगर मैं बहकाता ही नहीं तो किस भी नहीं करता, और अगर SHHH. कितना झूठ बोलते हैं आप, हम भला आपको क्यों काटेंगे? हम तो सपने में अपनी फेवरेट कॉटन कैंडी खा रहे थे पर आपने हमें जगा दिया। मीरा ने निराश होते हुए कहा। एग्जैक्टली, जो तुम सपने में तुम कॉटन कैंडी खा रही थी ना, वो मेरी गर्दन थी। उसकी बात सुन मीरा अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे कहे क्या, तभी उसने सिनेमा हॉल की लाइट ऑन हो गई। मूवी खत्म हो चुकी थी। मीरा को ये मौका सही लगा। वो जल्दी से शिवाक्ष की गोद से उठ गई और बाहर जाने लगी। शिवाक्ष भी मुस्कुराते हुए अपनी हुडी पहन उसके पीछे चल दिया और उसका हाथ पकड़ सिनेमा हॉल से बाहर आ गया। बाहर आते ही मीरा किसी से टकरा गई। आखिर क्या करेगी तारा जब उसे ये पता चलेगा कि मीरा के साथ कोई और नहीं बल्कि शिवाक्ष खुद है? आखिर किससे टकराई थी मीरा? आगे क्या मोड़ लाएगी मीरा और शिवाक्ष की कहानी? शिवाक्ष मीरा हाथ पकड़े हुए सिनेमा हॉल से बाहर जा रहे थे कि मीरा किसी से टकरा गई। मीरा ने अपना नाक रब करते हुए ऊपर देखा तब सामने तारा अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी। ओह सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? तारा ने फेक कंसर्न के साथ पूछा। मीरा ने ना में सिर हिला दिया, पर शिवाक्ष उसे घूर कर देखने लगा। वैसे तुम यहाँ मूवी देखने आई हो क्या, और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नाइस कहे लगते हो साथ में। तारा ने शिवाक्ष को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। उसकी बात पर मीरा की आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी और शिवाक्ष के चेहरे पर स्मर्क उभर आया। अगर उसे पता होता कि नकाब के पीछे खुद शिवाक्ष राजवंश है तो शायद वो मीरा का नाम उसके साथ नहीं जोड़ती। मीरा को समझ नहीं आया कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। वो एक्चुअली। मीरा ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर शिवाक्ष ने उसे कमर से पकड़ अपनी ओर खींच लिया। मीरा के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जॉन, वी आर गेटिंग लेट। शिवाक्ष ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। मीरा अपनी सांसें रोके उसे देख रही थी। वैसे हमसे भी मिलावाओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, तारा ने अपने सामने लवी डवी हो रहे कपल को देखते हुए कहा। असल में तो उसे मीरा से जलन हो रही थी जिसे इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड मिला था, पर उसे एक बात का सुकून भी था कि मीरा शिवाक्ष के साथ नहीं है। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही शिवाक्ष बोल पड़ा। इज शी योर फ्रेंड? मीरा ने ना में सिर हिला दिया। देन वाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, लेट्स गो। इतना बोल शिवाक्ष मीरा को वहां से ले गया। शिवाक्ष की बात सुन तारा के दोस्त उस पर हंसने लगे। तारा ने उन्हें घूर कर देखा और वो एकदम शांत हो गए। अपने लिए यूजलेस सुन तारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मीरा, आई स्वेयर मेरी इंसल्ट का बदला तुम्हें सूत समेत लूंगी। इतना बोल वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। पार्किंग लॉट में आकर मीरा जोर से हंस दी। हा, आपने उसका चेहरा देखा? पूरा लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बंदरिया की तरह कूदकर झपटा मार देगी। शी इज सो वियर्ड, शिवाक्ष ने बुलेट पर बैठते हुए कहा। है ना, मुझे भी लगता है।
ये बोल वो शिवाक्ष के पीछे बुलेट पर बैठ गई। शिवाक्ष ने बुलेट स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। उसने जैसा प्रॉमिस किया था, इस बार उसने मीरा को हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं किया। शाम हो चुकी थी, इसलिए मौसम बहुत सुहाना था। मीरा अपने आसपास के नज़ारों को देखते हुए खुशी से चहक रही थी। वो रात होने तक यूं ही पूरे शहर में इधर उधर घुमाते रहे। उसके बाद शिवाक्ष ने उसे डिनर करवाया और घर छोड़ने आ गया। मीरा और शिवाक्ष मीरा के घर के बाहर खड़े थे। शिवाक्ष अपनी बुलेट पर पीठ लगाए मीरा को देख रहा था, जो दोनों हाथों में आइसक्रीम लिए मज़े से खा रही थी। आइसक्रीम खत्म हो जाने के बाद शिवाक्ष ने अपने हैंकी से उसका मुंह और हाथ साफ कर दिए। गुड नाइट शिव, इतना बोल मीरा जाने लगी, फिर रुककर शिवाक्ष के गले लग गई। शिवाक्ष ने भी अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। थैंक यू शिव, थैंक यू सो मच, हमें अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। आज हमें सच में बहुत अच्छा लगा। आज हम इतने खुश हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी बयां करने के लिए। हमें पता है आपके लिए ये सब कुछ बहुत नया था और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी हुई होगी, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हमारे लिए डॉट। और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? मीरा ने अपना सिर उठाते हुए कहा। शिवाक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए ना में सिर हिला दिया कि आप हमारे हैं, सिर्फ हमारे। इतना बोल मीरा ने पंजों के बल खड़े होकर शिवाक्ष का सिर चूम लिया। शिवाक्ष ने इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर दी। एक प्यारा सा एहसास उन दोनों को होकर गुजर गया। मीरा शिवाक्ष से अलग हुई और धीमे कदमों से अपने घर की ओर चली गई। उसने एक बार पलटकर देखा, फिर मुस्कुराते हुए घर में चली गई। शिवाक्ष उसे तब तक देखता रहा जब तक उसका अक्ष शिवाक्ष की आंखों से ओझल नहीं हो गया। मीरा ने शायद पहली बार अपनी भावनाएं उसे बताई थी। उसके ये कहना कि शिवाक्ष सिर्फ उसका है, शिवाक्ष की धड़कनें बढ़ा गया था। थोड़ी देर वो वहीं खड़ा रहा और बाद में बुलेट ले घर की ओर निकल गया। डिनर करने के बाद सारे घरवाले लिविंग रूम में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। शिवाक्ष अंगुली में चाबियां घुमाते हुए, सिटी बजाते हुए घर के अंदर आया। सबके चेहरे उसकी तरफ मुड़ गए और सब उसे ऊपर से नीचे तक घुटकर देखने लगे। शिवाक्ष आया और अवनी के हाथ से आइसक्रीम सा बॉक्स ले उसमें से आइसक्रीम खाने लगा। मीरा के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर न जाने वाली स्माइल थी। सारे घरवाले आंखें और मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। व्हाट? शिवाक्ष ने अपनी तरफ सबको देखता पाकर कहा। अवनी ने अपने पास में बैठे अंश को जोर से चिमटी काटी। मम्मी अंश जोर से चिल्लाया। तूने मुझे चिमटी क्यों काटी? अंश ने गुस्से में अवनी से पूछा। ये देखने के लिए कि ये सपना है या हकीकत, अवनी ने शिवाक्ष को देखते हुए कहा। तो बेटा इसके लिए खुद को चिमटी काटते हैं ना कि पास वाले को, राधा जी ने कहा। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कोई एलियन देख लिया हो? शिवाक्ष ने सबको अपने आप को घूरते देख चिढ़ते हुए कहा। बेटा आपको इस रूप में देखना किसी एलियन को देखने से कम नहीं है, रंजित जी ने कहा। बाकी सबने भी हमें गर्दन हिला दी। शिवाक्ष उन्हें कन्फ्यूजन में देखने लगा। वैसे बेटा हुडी तुम पर अच्छी लगती है, सुनीता जी ने कहा। और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने में तुम्हारा टैक्स थोड़ी ना लगता है, राधा जी ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा। बहू जाकर नींबू मिर्ची ले आओ, हम नज़र उतार देते हैं, इनकी इतने खुश दिख रहे हैं, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। शिवाक्ष उन सबको अजीब तरह से देख रहा था। क्या बेचारा आदमी अब खुश भी न हो? जी माजी मैं अभी लाई, सुनीता जी ये बोल जाने लगी, पर शिवाक्ष की बात सुन रुक गई। वियर्ड पीपल, इतना बोल शिवाक्ष ऊपर की तरफ चला गया। बाकी सब एक दूसरे को देख हंस दिए। शिवाक्ष उनकी हंसी सुन सकता था और वो भी अपने आज के बिहेवियर को देखते हुए खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। आखिर कैसे लगी तारा मीरा से अपनी बेइज्जती का बदला? क्या राजवंश परिवार पता लगा पाएगा शिवाक्ष की खुशी के पीछे की वजह? मॉम भाई आजकल कुछ ज्यादा ही खुश नहीं रहने लगे हैं, अंश ने शकी आवाज में कहा। होगा ही न, आखिर हमारी मीरा है ही ऐसी, सुनीता जी ने बिना ध्यान दिए खोए हुए कहा। उनकी बात सुन सबके चेहरे उसकी तरफ मुड़ गए। सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। राधा जी ने उन्हें कोहनी मारी, तब उन्हें होश आया कि वो खुशी खुशी में क्या बोल गई है। सबको अपनी तरफ आंखों में सावल लिए देखते देख उन्होंने वहां से खिसकना ही बेहतर समझा। वो दूध गैस पर रखा हुआ है, मैं अभी आई। अरे बड़ी माँ,
पर वो अंश की बात सुने बिना ही वहां से रफूचक कर हो गई। अब सबका सिर राधा जी की तरफ घूम गया। उनको पता था कि अगर सुनीता जी किसी बारे में बात कर रही है तो राधा जी को तो वो बात पता होगी ही। अभी आई दीदी, इतना बोल वो भी वहां से चली गई। पर सुनीता ने तो आवाज लगाई ही नहीं। दादी जी ने कहा, नहीं लगाई माँ, वो बस हमारे सवालों से बचने के लिए बहाना बनाकर भाग गई। राजेश जी ने आइसक्रीम कप नीचे रखते हुए कहा, जो भी हो कुछ दिनों में तो पता चल ही जाएगा, फिलहाल के लिए गुड नाइट। इतना बोल रंजित जी वहां से चले गए। बात तो बड़े पापा ने सही कही है, पर वेट एक मिनट, बड़े पापा को भी पता है? अंश ने चौंकते हुए कहा। हाँ मेरे भोले भाई, अब चल, सुबह कॉलेज भी जाना है, अवनी ने उसके गाल खींचते हुए कहा। पर कुछ नहीं, जाओ, जाकर सो जाओ वरना सुबह लेट उठोगे। ये कहते हुए दादू और दादी अपने रूम में चले गए। सबके अपने रूम में जाने के बाद राधा जी और सुनीता जी आसपास देखते हुए किचन से बाहर आई। #बज गए, सुनीता जी ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। पर दीदी मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर हम शिवाक्ष और मीरा के बारे में छुपा क्यों रहे हैं? वो इसलिए कि हम चाहते हैं शिव और मीरा खुद अपने रिश्ते के बारे में बताएं, और वैसे भी यही सही रहेगा। ये बात तो सही है, पर अब मैं क्या करूं? भाई साहब को तो पता है, पर राजेश जी तो सवाल पूछ पूछ कर हमारा सिर खजाएंगे। तो बता दो उन्हें, और वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही है। पक्का? हाँ पक्का। अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। इतना बोल वो दोनों अपने अपने रूम में चली गई। सुबह का वक्त। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। मीरा लाइब्रेरी में इधर से उधर अलमारियों के पीछे छुपती फिर रही थी। क्यों? क्योंकि सुबह से अंश उसके पीछे पड़ा हुआ है और बार बार शिवाक्ष और उसके बारे में पूछा रहा है। इवन सिद्धार्थ भी उसके साथ ही था। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बताए तो भी बताए क्या, क्योंकि अभी तक तो उसने या शिवाक्ष दोनों में से किसी ने भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी। मीरा अपने सामने रखी अलमारी से बुक साइड कर सामने झांककर अंश और सिद्धार्थ को देखने की कोशिश करती है। अभी तो यही थे, एकदम से कहाँ गायब हो गए? हो गया, किसी ने उसके कंधे पर टैप करते हुए कहा। रुको न यार, बस 2 मिनट, मीरा ने बिना देखे कहा। लगता है चले गए। जान बची तो लाखों पाए। ये बोल वो जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने सिद्धार्थ और अंश को देख इसके मुंह से चीख निकल गई। अंश ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख लिया। चुप हो जा मेरी माँ, क्यों गला फाड़ रही है? अभी लाइब्रेरियन आ जाएगी। पर शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि लाइब्रेरियन वहां पहले से ही आ गई थी और गुस्से में उन तीनों को ही घूर रही थी। उन तीनों ने उसे देख एक साथ दांत दिखा दिए। डोंट कम अगेन हियर। लाइब्रेरियन ने तीनों को लाइब्रेरी से बाहर धक्का मारते हुए कहा। हाँ नहीं आएंगे, वैसे भी हमें कोई शौक नहीं है, अंश ने लाइब्रेरियन के जाने के बाद कहा। ये उनके सामने कहना था ना, मीरा ने कहा। बेटा उनको तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तेरी खबर ले लेते हैं। अंश और सिद्धार्थ ने उसे दोनों तरफ से पकड़ा, आई खींचते हुए कैंटीन की तरफ ले जाने लगे। थोड़ी देर बाद वो चारों कैंटीन के ऊपर वाले फ्लोर पर अपने प्राइवेट एरिया में बैठे थे। अंश ने अवनी को भी फोन करके बुला लिया था। अंश और सिद्धार्थ लगभग आधे घंटे से मीरा को घूर रहे थे, जो अपनी अंगुलियों से खिलते हुए उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, पर एक दो शब्द कहकर वापस चुप हो जाती। अंश अब इरिटेट हो गया था। उसने गुस्से में कहा, क्या ये मैं वो लगा रखा? सही से बोलना, चल क्या रहा है तेरे और भाई के बीच जो सबको पता है और मुझे ही नहीं? अंश की बात सुन मीरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने अवनी की तरफ देखते हुए पूछा, सबको पता है? अवनी ने हमें गर्दन हिला दी। ये देख मीरा का मन हुआ जैसे वो अभी रो दे। एक मिनट, ये तुम दोनों इशारों में क्या बातें कर रही हो? और अवनी तुझे भी पता है? अंश ने चिढ़ते हुए पूछा। इसमें पता होने वाली क्या बात है, सामने दिखता है। क्या? इस बार सिद्धार्थ ने पूछा। यही कि मीरा और भाई एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, सिंपल। अवनी ने स्ट्रॉ मुंह में डालते हुए कहा। उसने ये बात ऐसे कही तो जैसे ये बहुत नॉर्मल हो, पर अंश और सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर कोई बॉम्ब फोड़ दिया गया हो। एक मुंह फाड़े मीरा को देखने लगे, जो अक्वर्ड सी स्माइल देते हुए उन दोनों से नजरें चुरा रही थी।
हाँ, अंश और सिद्धार्थ को कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा जरूर था कि मीरा और शिवाक्ष के बीच कुछ न कुछ जरूर है, पर वो इतना आगे बढ़ गए होंगे ये शायद अनएक्सपेक्टेड था। कि कितने टाइम से? अंश ने पूछा। वो पता नहीं, क्लास का टाइम हो गया है, मैं जर ही हूँ। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता मीरा अपना बैग उठाकर जल्दी से वहां गई। अरे रुक, कहाँ जा रही है? अंश चलाया। क्यों परेशान कर रहा है, उसे जाने देना, अवनी ने उसका हाथ पकड़ वापस बिठाते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे, मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी मुझे सबसे लास्ट में पता चल रहा है, ऊपर से सही से बता भी नहीं रही, अंश ने नाराज होते हुए कहा। तू भी क्या छोटे बच्चों की तरह कर रहा है? अरे मीरा और भाई तो बचपन से साथ में ही थे, ये बात अलग है कि उन्हें अब जाकर रियलाइज हुआ। इतना बोल अवनी जूस पीते हुए वहां से चली गई। कोई नहीं अंश, इट्स ओके, कभी कभी होता है, सिद्धार्थ ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, बाकी सब तो धोखेबाज निकले, ये बोल अंश नौटंकी करते हुए सिद्धार्थ के गले लग है। सिद्धार्थ भी उसे पुचकारने लगा। मीरा कॉरिडोर से जा रही थी कि सामने से आती लड़की से टकरा गई। जानेमन, ये तेरी गिरने पड़ने की आदत कब जाएगी? ये बोलते हुए अक्षिता मीरा का माथा रगड़ने लगी। यार वो मैं नहीं। इतना बोल मीरा रुक गई और अपने सामने खड़ी अक्षिता को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षिता उसके सामने है। उसने एक दो बार अपनी आंखों को मसला और वापस उसे देखने लगी। अक्षिता उसकी ये हरकतें देख मुस्करा दी। उसने मीरा को यकीन न करता देख उसके हाथ पर चिमटी काट ली। मम्मी, क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? मीरा ने अपना हाथ मसलते हुए कहा। कुछ नहीं जानेमन, बस तुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं हकीकत में तेरे सामने खड़ी हूँ। ये बोल अक्षिता ने मीरा को गले लगा लिया। मीरा ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। आई मिस्ड यू सो मच अक्षु, मीरा ने भराए गले से कहा और एक आंसू उसकी खूबसूरत आंखों से बह निकला। आंखों में पानी तो अक्षिता के भी था, आखिर अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी दोस्त को वो इतने टाइम बाद मिल रही थी। आई मिस्ड यू टू एंड आई मिस्ड यू थ्री। ये कहते हुए अवनी भी उनके गले लग गई और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद वो तीनों गार्डन में बैठी थी। अक्षिता उन्हें बता रही थी कि कैसे उसने अपने पापा से जिद कर दूसरे शहर से इस कॉलेज में ट्रांसफर लिया है। दरअसल अक्षिता के पापा आर्मी में मेजर थे, जिस कारण उनके ट्रांसफर होते रहते थे और अक्षिता को भी उनके साथ ही हर बार अपनी स्कूल और कॉलेजेस बदलनी पड़ती थी। अच्छा, पर अभी तू रह कहाँ रही है? मीरा और अवनी ने एक साथ पूछा। मेरे नानू नानी यही तो रहते हैं, उन्हीं के साथ रह रही हूँ, अक्षिता ने मीरा की गोद में सिर रख लेते हुए कहा। पर अगले ही पल वो झटके से उठ खड़ी हुई और अपने सामने आंखें फाड़े देखने लगी। ये तेरा भाई ही है ना अवनी? अक्षिता ने खोए हुए कहा। उसकी बात सुन अवनी और मीरा का ध्यान सामने की ओर चला गया, जहां शिवाक्ष फोन पर कुछ बात कर रहा था। वही अभिमन्यु और अंश बेंच पर बैठे थे। हाँ है तो भाई ही, तो इन्हें तू अपने घर में रखा कर ना, क्यों इतनी खूबसूरत चीजों को खुला छोड़ रखा है? देख मैं बता रही हूँ, किसी दिन मुझसे कुछ गलत हो जाएगा फिर मुझे मत कहना। हाँ वॉट, क्या बक रही है? अवनी ने चिढ़ते हुए कहा। मीरा भी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी। वॉट क्या लगा रखा है? देख कैसे लड़कियां उनके आसपास मंडरा रही है, और आंखें देख सबकी आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे कब उन्हें खुला छोड़े और वो सब बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़े। उसकी बात सुन मीरा और अवनी आसपास देखने लगी। सच में सब शिवाक्ष को ही घूर रही थे, एक दो तो जानबूझकर बार बार उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। ये देख मीरा का खून जल गया, पर वो कर भी क्या सकती थी? शिवाक्ष था ही इतना हैंडसम, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, और ऊपर से उसके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी से चमकता चेहरा वो किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। उसे देख मीरा को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। उसके ऊपर से नजरें हटाना भी मीरा को मुश्किल लग रहा था। पर आगे जो हुआ उसे देख गुस्से में मीरा ने अपनी मुठियां कस ली। क्या अंश की ही तरह सारे परिवार को भी पता चल जाएगा मीरा और शिवाक्ष के बारे में? आखिर ऐसा क्या देखा मीरा ने जो वो इतना गुस्सा हो गई? मीरा गुस्से में सामने देख रही थी। जो लड़की कल उससे टकराई थी यानी लवानिया, वो शिवाक्ष के पास जा रही थी। उसकी चाल ढाल से मीरा को अंदाजा हो गया था कि वो शिवाक्ष को लाइन मारने की कोशिश कर रही है।
उसने आव देखा न ताव और उठकर शिवाक्ष की तरफ चली गई। अरे जानेमन कहाँ चली? अक्षता ने खड़े होते हुए कहा। तेरी जानेमन अपनी जान के पास चली, ये बोल अवनी ने आई विंक कर दी। उसकी बात सुन अक्षता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। उसने खुले मुंह से अवनी से इशारों में पूछा कि क्या वो जो कह रही है वो सच है। अवनी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मीरा शिवाक्ष के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। लवानिया जो शिवाक्ष के एकदम पास आ चुकी थी वो वहीं रुक गई और उन दोनों को कंफ्यूज देखने लगी। उसे लग रहा था जैसे शिवाक्ष ने उसे दूर रहने के लिए डांटा था, वैसे ही वो मीरा को भी अपने आप से दूर कर देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिवाक्ष अभी भी फोन से बात कर रहा था। मीरा को अपना हाथ पकड़े देख उसने आईब्रो उचका दी जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। मीरा ने उसे झुकने का इशारा किया। शिवाक्ष के झुकने के बाद मीरा ने उसके कान के पास धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है। इस वक्त वो बहुत मासूम लग रही थी। उसकी शक्ल देख ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उसने कितने ही वक्त से खाना नहीं खाया हो। शिवाक्ष ने उसकी बात सुन उसका हाथ थामा और अंदर की तरफ जाने लगा। वो अभी भी फोन पर बात कर रहा था। मीरा ने पीछे मुड़ लावनिया को देखा जो गुस्से में उन दोनों के हाथ को घूर रही थी। ये देख मीरा के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई। उसने ऐसे ही एक नज़र पूरे ग्राउंड में फेरी। वहां बैठी लगभग हर लड़की गुस्से और खुनश में उसे ही घूर रही थी। इस बात से मीरा को खुद पर नाज हो रहा था कि जो सबका सपना है वो उसकी हकीकत है। मीरा और शिवाक्ष के जाने के बाद ग्राउंड में खुसर फुसर होने लगी। ओम, ये मैंने क्या देख लिया? क्या वो सच में शिवाक्ष राजवंश था? हाँ था तो वही, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आई कांट बिलीव दिस। सीरियसली, मैंने पहली बार किसी लड़की को उसके साथ देखा है। हाँ और तो और, तुमने नोटिस नहीं किया कैसे वो उसकी बात सुनने के लिए झुका था? वेट, मैंने इस लड़की को हमेशा अंश और अवनी के साथ देखा है। क्या पता वो शिवाक्ष की रिलेटिव हो। जो भी हो, पर इसने मेरे होने वाले पति को छीन लिया। अब मैं क्या करूंगी? वैसे उन दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। देखा भी वो लड़की कितनी खूबसूरत थी। ये बात तो न्यूज़ के हेडलाइन बनने के बराबर है। इसी के साथ ऐसी कई आवाज़ें एक साथ वहां आने लगी। हालांकि वहां ज्यादा लोग नहीं थे, पर जितने भी तो ये बात आग की तरह फैलाने के लिए काफी थे। उनका इस तरह से रिएक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शिवाक्ष राजवंश का किसी के साथ इतना पोलाइट होना इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? अभिमन्यु ने रुद्र से पूछा। शायद, हो सकता है। पहले तो मुझे भी शक था लेकिन अब यकीन हो गया है। पर मेरी ब्यूटीफुल, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? अभिमन्यु ने नौटंकी करते हुए कहा। पर रुद्र उस पर बिना कोई ध्यान दिए अवनी की तरफ बढ़ गया। तुझे पता है अवनी, मैं जब भी इन दोनों को साथ देखती थी ना, तब मुझे लगता था जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और देख आज। इतना बोल वो पीछे मुड़ी पर अवनी वहां नहीं थी। दूसरी तरफ शिवाक्ष और मीरा शिवाक्ष के पर्सनल रूम में थे। मीरा सोफे पर बैठी था और उसके सामने उसका फेवरेट खाना पड़ा था जो थोड़ी देर पहले शिवाक्ष ने उसके लिए मंगवाया था। पर लगभग 15 मिनट खत्म हो जाने के बाद भी सिर्फ उसने थोड़ा ही खाया था और ये शिवाक्ष के लिए चिंता की बात थी। जान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम खा क्यों नहीं रही हो? शिवाक्ष ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कंसर्न टोन में पूछा। बेचारी मीरा अब क्या बताती कि वो अवनी और अक्षता के साथ पहले ही पेट भर कर खा चुकी है। वो तो बस उसे जलन हो रही थी और सबके सामने शिवाक्ष पर अपना हक जताने के लिए उसने बहाना बनाया था। पर अब शिवाक्ष को टेंशन लेते देख उससे रहा नहीं गया और वो झट से उसके गले लग गई। क्या हुआ है बटरफ्लाई? एटलीस्ट टेल मी ना। वो हमें भूख नहीं लगी है, मीरा ने सुबकते हुए कहा। शिवाक्ष उसको सुबकते देख हैरान हो गया। उसने मीरा को अपने से अलग किया और गाल सहलाते हुए कहा। हाँ तो मत खाओ, मैं थोड़ी ना तुम्हें जबरदस्ती खिला रहा हूँ। इसमें रोने वाली क्या बात है? हमने आपसे झूठ बोला ना, इसलिए। झूठ? मीरा ने हमें गर्दन हिला दी। और क्या झूठ बोला तुमने मुझसे? और क्यों? यही कि हमें भूख लगी है, जबकि हमने तो पहले ही खाना खा लिया था। वो तो बस सारी लड़कियां आपको ही देख रही थी और ये हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम झूठ बोलकर आपको हमारे साथ ले आए। मीरा ने बहुत मासूमियत से कहा।
उसकी पूरी बात सुन शिवाक्ष को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका शिवाक्ष के लिए पॉजेसिव होना शिवाक्ष को अच्छा लग रहा था। उसने खुश होते हुए मीरा के दोनों गाल खींच लिए। इसमें रोने वाली क्या बात है? अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे उन लड़कियों से बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरी इज्जत का क्या होता। है ना, मैंने भी यही सोचा था, इसलिए तो मैं आपको लेकर आ गई। मीरा ने अपने आप पर प्राउड फील करते हुए कहा। हम और तुम्हारे इस बहादुरी भरे काम के लिए तुम्हें रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, शिवाक्ष ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। रिवॉर्ड का नाम सुन मीरा की आंखें चमकने लगी। सच में तो लाइए हम। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवाक्ष ने अपने होठों उसके होठों पर रख लिए। मीरा एकदम से हुई इस हरकत से हैरान रह गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई, पर शिवाक्ष सब कुछ भूल उसे किस करने में खोया था। उसने अपने एक हाथ से मीरा की कमर को पकड़ा और उसे अपनी लेप पर बिठा दिया। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के बाद वो उसके होठों को सक करते हुए पैशनेटली किस करने लगा। थोड़ी देर बाद मीरा ने भी आंखें बंद कर दी और अपने हाथ उसके गले में लपेट लिए। शिवाक्ष ने उसे कमर से पकड़ अपने और करीब कर लिया और किस करते हुए धीरे धीरे उसकी कमर सहलाने लगा। क्या मीरा की इस हरकत से सबको पता चल जाएगा उसके और शिवाक्ष के रिश्ते के बारे में? क्या शिवाक्ष की फैन गर्ल्स गुस्से में पहुंचाएगी मीरा को कोई नुकसान?